हेलो दोस्तों, तो मैं तो अपने बाल वगैरह बांध के तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज का टाइटल तो आपने देखा ही होगा। आज मैं आप लोगों को जो फेशियल के बारे में बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही कमाल का है। और एक बार आप इसको ट्राई करेंगे ना तो मार्केट के फेशियल कराना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो आज का फेशियल होगा सिर्फ दही से। तो खाने के साथ साथ दही को लगाना भी शुरू कर दीजिए क्योंकि जितने फायदे इसके खाने में है उससे कहीं ज्यादा इसको लगाने में भी हैं। और खाने या लगाने दोनों में ही अगर आप घर का जमा हुआ दही इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए घर में दही जमाएँ, जो कि खाने और लगाने दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फेशियल का जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग। कोई भी फेशियल करते हैं तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को साफ करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने हाथों में दही ले लिया है और डायरेक्ट इसको हाथों से ही अपने चेहरे पर लगाएंगे और इसको हल्के-हल्के हाथों से रब करेंगे। इसके अलावा इसमें मैंने कोई और दूसरी चीज़ नहीं डाली है। तो केवल दही से हमें अपने चेहरे को साफ करना है। बहुत ही अच्छी क्लींजिंग होती है इससे। आपके जितने भी पोर्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। और दही की जो खटास होती है ना, वो टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जितनी भी आपको सन टैन वगैरह हुई हो ना, तो गर्मियों के मौसम में दही से बेस्ट तो और कुछ भी नहीं है। इससे अपने चेहरे को साफ कीजिए, एकदम चेहरा दमक उठेगा आपका और आपको रिजल्ट एकदम साफ नजर आएगा। तो हल्के-हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इसको मसाज करना है। इसको आप कम से कम 5-10 मिनट के लिए मसाज कीजिए और आप देखेंगे ना कि ये सारा जितना भी दही है आपका सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा आपके फेस के अंदर चला जाएगा। जो भी अगर आपको फेशियल के स्टेप्स आते हैं तो उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे तो जो 1-2 आते हैं ना, मैं उन्हीं को करती रहती हूँ। तो वो नहीं है तो सर्कुलर मोशन में हाथों को आप मूव करिए और चेहरे पर जो उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, तो चेहरा अपने आप ही दमक उठता है। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद मसाज करने के बाद चेहरे में जितना भी दही था सारा एब्जॉर्ब हो गया है, सारा चेहरे के अंदर चला गया है। तो अब हमें अपने चेहरे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करके जितनी भी इसकी बाहर की जो डर्ट है वो सारी क्लीन कर देनी है। तो चलिए फेस वॉश कर देते हैं। तो केवल क्लींजिंग करने से ही ना आपको चेहरे में अंतर साफ समझ आ जाएगा। चेहरा इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सच में अपने चेहरे को टच कीजिए और फिर वो खुद ही आप फील कीजिए कि आपका चेहरा कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हम अपने चेहरे को स्क्रब करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, तो 2 चम्मच दही लेंगे और उसमें हम मिलाएंगे शुगर, चीनी। तो जो भी आपकी चीनी हो, घर में इस्तेमाल होती हो, बहुत ज़्यादा बड़े मोटे दाने चीनी के ना हो। हल्के छोटे दाने जो होते हैं वो चीनी के आप ले लीजिए और वैसे भी जब आप इसको लगाएंगे चेहरे पर तो धीरे-धीरे करके चीनी आपकी मेल्ट होती चली जाएगी। तो हल्के-हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको दही लेते जाना है और इसको अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। हल्के हाथों से ही स्क्रब करेंगे। अपने नोज़ पर जो भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं या स्किन में जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, आपके पोर्स जितने भी डर्टी होते हैं ना, वो सारे सब कुछ क्लीन हो जाएँगे। तो आपकी डर्ट को क्लीन करने के लिए स्क्रब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप कभी भी स्क्रब का यूज़ मत कीजिए। इसलिए यहाँ पर मैं हल्के-हल्के हाथों से अपने चेहरे को रब कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में मुझे इसको रब करना है और इसको हम केवल 5 मिनट तक के लिए ही रब करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम से आपका फेस ड्राई नहीं करेगा। जितना भी दही है वो आपके चेहरे में अंदर नहीं जाएगा। तो अब चलिए फेस को वॉश कर लेते हैं। और फेस वॉश करने के बाद तो सच में मतलब कमाल होता चला जा रहा है। आप देखिए अभी केवल 2 स्टेप हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर लिया है आटा। 2 चम्मच आटा लिया है और इसमें मिलाया है, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही मिलाया है। तो केवल दही हमें उतना मिलाना है जितने में हमारा अच्छा सा एक पेस्ट बनके तैयार हो जाए। तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट लेना है, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं कर लेना है। अगर आप चाहें तो आटे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेस्ट बनके तैयार है। तो चलिए अब हल्के-हल्के हाथों से हम इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर बैठे आप कितना बढ़िया फेशियल कर सकते हैं। कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं पार्लर नहीं जाना है और वैसे भी जब हम पार्लर जाके कोई फेशियल वगैरह कराते हैं तो 2-3 दिन तक तो हमारा चेहरा चमकता है क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे पैसे की चमक होती है। और यहाँ पर देखिए घर की ही सारी चीज़ों से हमने अपने चेहरे को कितना अच्छे से चमका लिया है और वो भी बिना किसी खर्च के। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में इस्तेमाल होती रहती हैं। तो आप खाने के साथ-साथ इन सारी चीज़ों को अपने चेहरे पर भी अप्लाई करके देखिए और घर की चीज़ों से कोई साइड इफ़ेक्ट होने का भी डर नहीं होता है। सारी चीज़ें एकदम नेचुरल हैं। तो अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें और अगर घर की नेचुरल चीज़ों को ही अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो उसके आपको बेनिफिट कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेहरे की अच्छी तरीके से मसाज कर ली है। 10 मिनट तक हमें कम से कम अपने चेहरे की मसाज करनी है और अब बस मैं थक चुकी हूँ। अब मैं करूँगी अपने चेहरे को वॉश
और वॉश करने के बाद आपका जो चेहरा सॉफ्ट और शाइनी होगा ना, उसको आप सच बताऊँ तो देखकर पता नहीं लगा सकते हैं। आप इसको खुद इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे को टच करके फ़ील कीजिए। और अभी भी हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा-सा दही लिया है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं अपने चेहरे के लिए सीरम। और इसमें अपना कोई भी फ़ेवरेट ऑयल डाल लीजिए, जो भी आप अपने चेहरे पर लगाना पसंद करते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल डाला है और इसमें बिल्कुल ज़रा-सा डाला था हनी। आप चाहें तो विटामिन ई का भी कैप्सूल डाल सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और मेरा फेस ऑयली है, इसलिए मैं उसको लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीरम बन के तैयार हो गया है। अब इसको हल्के-हल्के हाथों से, जैसे कि हम अपने चेहरे पर सीरम वगैरह लगाते हैं ना, बस ऐसे ही आपको इसको लगाना है और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल सीरम कितने ज़्यादा महँगे आते हैं और हमने कितनी ज़रा-सी चीज़ों से अपने घर में ही सीरम बना लिया है। अब इस सीरम को आप रात भर के लिए अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। और अगर आप इसको रात भर के लिए नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप कम से कम 2 घंटे तो आप इसको अपने चेहरे पर लगाइए और उसके बाद अपने चेहरे का ग्लो देखिए। तो यहाँ पर चेहरे की अच्छी तरीके से सीरम लगा के आप चाहें तो 2 मिनट के लिए इसकी मसाज कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसको इसी तरीके से चेहरे पर छोड़ दीजिए। और अब है सबसे मेन बात कि इसको वॉश कैसे करना है। तो इसको हमें ठंडे पानी से वॉश नहीं करना है, इसको हमें वॉश करना है गुनगुने पानी से। तो अगले दिन या 2 घंटे बाद आप इसको गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। तो दोस्तों जाइए और आज ही दही का फेशियल ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों और भी इस तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।